हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इरेक्शन की थ्योरी बताने वाली हूँ जो आपको बीएड में, एजुकेशन में और साइकोलॉजी सब्जेक्ट सभी में कार्य करती है। इसको देखिए, इरेक्शन का मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं या इरेक्शंस थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें बच्चों, किशोरों में व्यक्तिगत जो पहचान है उससे जानने के लिए वो किस तरह से डेवलप होती है, इस चीज़ को जानने के लिए, और समाज में वो मदद कैसे करती है जो व्यक्तिगत पहचान है, ये सब चीज़ें जानने के लिए ही इस थ्योरी का निर्माण हुआ है, इस सिद्धांत का निर्माण हुआ है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस जीवन अवधि विकास सिद्धांत का भी नाम दिया है, जिसे लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसमें देखिए 5 तत्व हैं जिनको जानने के लिए आप कह सकते हैं कि इरेक्शन ने इस थ्योरी का निर्माण किया है। पहला है कि बेसिक नीड्स जो लोगों की है, मौलिक आवश्यकताएं हैं, वो लोगों को कैसे एक ही तरह की वो मौलिक आवश्यकताएं होती हैं, इन चीज़ों को पता लगाता है। और दूसरा है ईगो और सेल्फ, जो व्यक्ति में ईगो और सेल्फ होता है, इनका डेवलपमेंट इन्हीं जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं उन्हीं का ये रिजल्ट होता है। तीसरा है डेवलपमेंट। ये जो इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं जो इरेक्शन है, इन्होंने जो डेवलपमेंट मनोसामाजिक विकास बताया है, ये 8 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, ऐसा इनका मानना है। तो जो इनकी 8 अवस्थाएं हैं वो विकास जो है उन अवस्थाओं से होकर संपन्न होता है। इसमें क्या है, जितनी भी ये 8 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं उसमें एक मनोसामाजिक चुनौती यानी साइको सोशल चैलेंजेस दिए गए हैं जिनको व्यक्ति पार करता है, या फिर आप इसे क्राइसिस भी कह सकते हैं कि ये चीज़ें होती हैं जिसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, इन चुनौतियों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये एक समाज से जुड़ जाता है। और समाज से जुड़ी हुई जब व्यक्ति में परिपक्वता यानी कि जो मैच्योरिटी लेवल होता है, मैच्योरेशन आ जाता है, तो वो इन चीज़ों से वो लड़ता है और उसके अंदर क्या होता है, एक मनोसामाजिक गुण जो है, ट्रेट, वो डेवलप हो जाता है जिससे वो इन सब चीज़ों को, चैलेंजेस को पास कर लेता है। फिर इन्होंने जो 5वां बताया है वो बताया है मोटिवेशन, कि व्यक्ति में क्या होता है कि अपने ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उसके द्वारा व्यक्ति के मोटिवेशन में अंतर होने की बात प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो मोटिवेशन है उसमें अंतर होने की बात को ये फोकस करता है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उन अवस्थाओं के द्वारा जो व्यक्ति के मोटिवेशन है, व्यक्ति में जो मोटिवेशन है उसमें क्या डिफरेंट आ रहा है, किस डिफरेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इस चीज़ की बात की गई है। तो आइए देखते हैं कि इनकी जो अवस्थाएं हैं वो क्या हैं। पहली अवस्था जो है इनकी, ये है विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो विश्वास बनाम अविश्वास है, यह एक तो पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, और ये जो होती है ये जन्म से 1 साल की होती है। 1 साल की, जन्म से 1 साल की होती है। इसमें क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से सतत उचित स्नेह, प्यार आदि उनको मिलता रहता है। और जिनको प्यार और स्नेह लगातार मिलता रहता है उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास का भाव विकसित होता है। लेकिन जिनको दूसरी तरफ जिनके माता पिता और अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रायः, मतलब अगर देखो, ये जिनके अंदर विश्वास जन्म होता है उन्हें क्या होते हैं, उनके माता पिता और अन्य लोग जो होते हैं उनकी देख रेख करते हैं, उनके साथ प्यार से व्यवहार करते हैं। लेकिन जिनके साथ अविश्वास जन्म लेता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, तो ये जो अविश्वास है, अविश्वास क्यों जन्म लेता है, अविश्वास इसलिए जन्म लेता है क्योंकि जो माता पिता होते हैं, जो अन्य देख रेख करने वाले लोग होते हैं, वो बच्चे को रोता भी लगता छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर एक मिसट्रस्ट की भावना विकसित हो जाती है, जिससे क्या होते हैं कि उसे दूसरे के बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर लगने लगता है। मतलब फिर अगर वो किसी को देखता है या दूसरे लोगों को देखता है तो उसे डर की अनुभूति होने लगती है, जिससे क्या होता है, उसके व्यक्तित्व, जो उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है,
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें भी इफ़ेक्ट आने लगता है, उसके ऊपर भी इस बात का इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है, जो अविश्वास के अनुपात में अगर विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है, ये देखा जाता है कि विश्वास जो है, आपका विश्वास उसकी ज़िंदगी में विश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा, अगर देखो, अगर अविश्वास ज़्यादा है और विश्वास कम है ना, विश्वास कम है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। अगर इन दोनों की स्थिति जो है वो मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है, दोनों की स्थिति उत्पन्न होने पर, लेकिन जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, मतलब अगर इसकी स्थिति ज़्यादा होगी, ये वाली कंडीशन शिशु के अंदर ज़्यादा होगी और ये वाली कंडीशन कम होगी, तो क्या होता है, इसका मतलब है कि वो अपनी जो उसके ऊपर संकट था, जो उसके पास चुनौती थी, चैलेंज था, वो उससे क्या कर ले रहा है, सफलतापूर्वक समाधान कर ले रहा है। तो इससे क्या होता है, एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे इसमें कहा गया है आशा। आशा या होप का नाम दिया गया है, होप का नाम दिया गया है, ये उत्पन्न हो जाती है। और आगे चलकर यह क्या होता है, जब शिशु वयस्क हो जाता है तो वो क्या करता है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म में आस्था दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है बड़ा होकर, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है और उसने इसकी मात्रा अधिक अपनी जीवन में बनाए रखी, तो क्या होता है, वो उसके अंदर एक ये मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसे कहते हैं होप, आशा, जिसके कारण जब वह वयस्क होता है तो उसके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म की क्या होती है, उसके प्रति काफ़ी आस्था दिखाई पड़ती है। ऐसा कहना एरेक्शन का है। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी इनकी अवस्था है, वो है स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें क्या होता है, एरेक्शन ने इसमें बताया कि यह एक तो सेकंड स्टेज है, इनकी सेकंड है, इसमें एक से 3 साल तक का समय होता है, 1 से 3 साल तक का बच्चा होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जब बच्चे को अपने माता पिता या देखरेख करने वालों में विश्वास एक तो उत्पन्न हो गया है, तो फिर उनमें यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि उनके व्यवहार बिल्कुल अपने हैं, जो उनके व्यवहार कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने हैं, और व्यवहारों को करने में वो स्वायत्तता या स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। ये जो स्वायत्तता है, जब उन्हें ये लगने लगता है, बच्चों को अब ये लगने लगा कि ये जितने लोग हमारे सामने हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब अपने लोग हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर ये ऑटोनॉमी आने लगती है, स्वायत्तता आने लगती है, ये स्वतंत्रता आने लगती है। वे अपना खाना, कपड़ा पहनना, शौच करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। वे क्या करते हैं, अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, मतलब खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर क्या होता है, माता पिता को बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस समय क्या होता है कि बच्चे को खुद से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए उनके प्रति कि आप इस काम को स्वयं करो। और दूसरी तरफ कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बच्चों को साधारण कार्य भी करने से डांटते हैं। अगर वो नॉर्मल चीज़ें भी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, देखो एक माता पिता होते हैं कि वो क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बच्चे को करने के लिए कि नहीं बेटा आप ये काम करो, आप कर लोगे। लेकिन कुछ सख्त माता पिता होते हैं जो क्या कहते हैं कि नहीं, अगर वो नॉर्मल कार्य भी बच्चे कुछ करते हैं, कुछ प्लेट उठाकर भी यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, तो उसमें भी उनको डांट पड़ती है। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं वो अपनी क्षमता पर शक होने लगता है, उन्हें अपने ऊपर मतलब शेमफुल उन्हें फील होने लगता है, उन्हें बहुत इंसल्ट फील होने लगता है। तो जो बच्चा है स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा शक के संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है। देखो अगर ऐसा होता है कि वो उन सब चीज़ों से लड़ पा रहा है, कि मतलब अगर उसके पेरेंट्स कह रहे हैं तब भी, लेकिन वो धीरे धीरे उन कार्यों को कर रहा है, तो इससे क्या होता है कि ये जो स्वायत्तता वाली स्थिति है, इसमें क्या होता है कि ये इससे इन वाली स्थिति के अकॉर्डिंग इस पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, सफलतापूर्वक इसका समाधान कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक मनोसामाजिक शक्ति जो है वो जन्म लेती है, मनोसामाजिक शक्ति इसमें भी जन्म लेती है, जिसको कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर कहते हैं, है ना।
कि अगर बच्चे के अंदर आपने क्या किया, एक विल पावर डेवलप कर दी, तो वो क्या करेगा, वो अपने कार्य आसानी से कर पाएगा, जिससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो शक तथा लज्जा की परिस्थिति में भी वह खुलकर अपने स्वतंत्र पसंद तथा आत्मनियंत्रक सेल्फ रेजिस्टेंस का प्रयोग करके व्यवहार कर पाता है। अगर उसने क्या कर लिया, अपनी विल पावर उसकी स्ट्रांग है, तो वो अपने जो व्यवहार हैं, जो भी अपनी बातें हैं, वो दूसरों के सामने खुलकर रख पाता है। ठीक है। तीसरी स्थिति क्या है, पहल तथा दोष, पहल बनाम दोष। इसमें क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में ये एक तो थर्ड स्टेज है, इनकी थर्ड है, और इसमें एज आपकी आ रही है, एज आ रही है आपकी 3 साल से 5 साल, 3 से 5 साल आ रही है। इसे इरेक्शन कहते हैं कि जो आपका प्री स्कूल ईयर है, प्री स्कूल ईयर्स वो आते हैं, और इसको इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड कहा है, अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, बच्चे स्वायत्तता का भाव उनके अंदर एक तो विकसित हो चुका है ना, बच्चे के अंदर क्या होता है, स्वायत्तता का भाव विकसित हो चुका होता है, स्वायत्तता का भाव विकसित हो चुका होता है। अब उन्हें क्या करना होता है, स्वायत्तता का भाव विकसित हो जाता है, तो वे अब अपने इर्द गिर्द के वातावरण में अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब छोटी सी चीज़ों को, जैसे चीज़ इतनी बड़ी है तो उसको थोड़ा सा बड़ा करके बताने लगते हैं, एक्सप्लोर करने लगते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब वो एक्सप्लोर करके किसी चीज़ को डिफाइन करने लग रहे हैं, तो लगता है कि उनके अंदर क्या आती है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी